नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है वैराग्य मेवा भयम। कहा गया है सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्य मेवा भयम। इस जगत की हर वस्तु के साथ भय मिश्रित रहता है। जिनके पास बहुत अधिक धन है, उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उनके व्यवसाय में क्षति की संभावना रहती है। जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन या चैंपियन है, उसे भी हर समय डर रहता है कि चैंपियनशिप छिन ना जाए। इसी कारण बड़े बड़े चैंपियनशिप रहते हुए ही कर्म क्षेत्र से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिससे लोगों को कह सके कि अब तो मैं खेल कूद में भाग नहीं लेता। यदि भाग लेता तो चैंपियनशिप बनाए रखता। हर एक काम में डर छिपा रहता है। इस धरती पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां डर ना हो। शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक ही वस्तु है जिसमें डर समाया नहीं रहता है, वैराग्य मेवा भयम। केवल वैराग्य में ही भय नहीं है। वैराग्य है क्या? वी तथा रंज धातु के उत्तर में घिन प्रत्यय से विराग शब्द बनता है। विराग का अर्थ है उस वस्तु के रंग में अपने मन को रंगने न देना। जगत में जो भी वस्तुएं हैं, मनुष्य कभी जानबूझकर और कभी अनजान में उनकी तरफ आकृष्ट होता है। हरे रंग से, चॉकलेटी रंग से मनुष्य की आंखें ठीक रहती हैं, ठंडी रहती है। शायद तुम यह जानते हो कि कौशिकी नृत्य के लिए इन दोनों रंगों को ही चुना गया। इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। हर चीज़ पर रंगों का प्रभाव रहता है। जब मनुष्य मन को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तब उस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ पलायनी वृत्ति नहीं है। दूसरे के द्वारा प्रभावित न होना है। कीचड़ में पैदा होने वाली मछली कीचड़ में रहती है, परंतु फिर भी उसके शरीर पर कीचड़ नहीं लगता। ऐसी अवस्था को ही कहते हैं वैराग्य। इस वैराग्य की अवस्था में मनुष्य कब प्रतिष्ठित होता है? जब वह समझने लगता है कि जिस वस्तु का रंग हमारे मन पर लगता है या लग सकता है, हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव ही क्यों ना पड़े। उसमें से कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। आज है, कल चली जाएगी। इस कारण मन पर उसके रंग को यदि लगने दिया जाए तो जब वह वस्तु चली जाएगी तब मन को बहुत दुख होगा। इस कारण मन पर किसी भी वस्तु के रंग को लगने ही नहीं देना चाहिए। जो चरम सत्य रूपी बंधु है, मात्र उन्हीं को लेकर रहना होगा, क्योंकि मन तो किसी न किसी विषय को लेकर ही रहेगा। वह विषय रहित नहीं हो सकता। विषय का वर्जन कर मन रह ही नहीं सकता। जो सत्कर्म नहीं करता वह असत कर्म करता है। यही नियम है। इस कारण जिसे विषय का रंग नहीं लग रहा है, उसे अविषय को लेकर ही रहना पड़ेगा। यह अविषय ही परम पुरुष है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। वह है सत। इस सत का जो बाहरी प्रकाश है, उसे ही सत्य कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य नास्ति भयम कश्चित्। जिसने सत्य का आश्रय लिया है, जिसने परम पुरुष का आश्रय लिया है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। इस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया है वे और किसी वस्तु से भयभीत नहीं होते। डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि परम पुरुष समस्त प्रकार की साहसिकता और तेजस्विता के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आसीन है। उन्हीं परम पुरुष का जिसने आश्रय लिया है उसमें भी साहसिकता तेजस्विता होगी ही। जिसमें साहसिकता और तेजस्विता है, डर किस प्रकार रह पाएगा। सत्य तो एकदम निर्भय है। सत्यमेव जयते नानृतम। जब सत्य के साथ असत्य का संग्राम शुरू होता है तब सत्य की जय अवश्यंभावी है। इस कारण जो असत्य है वह चलमान है। हो सकता है आज है पर कल नहीं रहेगा। यह आगच्छति सह गच्छति, किंतु सत्य था, है और रहेगा। इस कारण जय उसी की होती है जो सत्याश्रयी होता है, क्योंकि असत्य चलायमान है। इस कारण चलने के पथ पर कभी उसकी जय हो भी जाए तो वह सामयिक होती है, और सामयिक होने के कारण वह चली जाती है। इसलिए स्थायी जय उसकी नहीं होती, परंतु सत्य तो स्थायी है। इस कारण इसकी जय स्थायी ही होगी। स्थायी जय को संस्कृत में विजय कहा जाता है और अस्थायी जय को जय कहते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम। अनृत की जय नहीं होती, क्योंकि वह आपेक्षिक है, वह चलायमान है। सत्येन पंथा विततो देवयान। देव जिस सूक्ष्म अतिमानस के तरंग के द्वारा विश्व ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है उसे कहते हैं देव। बाहर का जगत भी विविध शक्तियों एनर्जी के द्वारा स्पंदित हो रहा है। एनर्जी को संस्कृत में इंद्र कहा जाता है, और सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक जगत जिस तरंग के द्वारा स्पंदित होता है उसे भी देव ही कहा जाता है। द्योतते क्रीडते यस्मात् उद्यते धोतते दिवि तस्मात् देव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदेवतै। यह जो देवत्व लाभ का पथ है इसे ही कहूँगा देवयान। अर्थात मनुष्य स्थूलत्व के ऊर्ध्व जब सूक्ष्मत्व की ओर बढ़ता है, जिस पथ को पकड़कर वह चलता है उसे ही कहते हैं देवयान। जो मनुष्य शुरू से ही सत्याश्रयी हुआ बैठा है उसका यह देवयान देवत्व अर्जन का पथ प्रसारित होता है, चौड़ा हो जाता है। अर्थात जो आदमी अच्छी तरह से काम करता है और साथ ही साथ वह सत्याश्रयी भी है, उसके चलने का पथ इस सत्य के द्वारा प्रशस्त हो जाता है। ये न क्रमंत्री ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। यह जो प्रशस्त या प्रसारित देवयान है, जो सत्य के द्वारा प्रसारित हुआ है, प्रशस्त हुआ है, उसी पथ को पकड़कर आप्त काम ऋषिगण चले थे और सत्य के परम निधान में पहुँचे थे। आप्त काम किसे कहते हैं? हम इस जगत में कोई वस्तु आधार के माध्यम से पाते हैं। मिट्टी से फल मिला, जल से विद्युत मिली, नाना प्रकार की वस्तुओं के माध्यम से नाना प्रकार की वस्तुएं मिली। जो वस्तु हमें किसी माध्यम से प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्राप्ति, और जो वस्तु हमें सीधे परम पुरुष से मिलती है उसे कहते हैं आप्ति। जो बात किताब में पढ़कर सीखी जाती है इसे कहते हैं प्राप्त वाक्य, और जिस बात को वे परम पुरुष सीधे ही मन के भीतर डाल देते हैं उसे कहते हैं आप्त वाक्य। हम प्राप्ति को सदैव नहीं रख सकते, क्योंकि वह नश्वर है। आज है, कुछ दिन रहेगी, फिर समाप्त हो जाएगी।
धन मिला और बाद में वह भिखारी बन गया, क्योंकि वह प्राप्ति की बात है। उसी तरह से किसी के मुंह से सुनकर और किताबें पढ़कर मनुष्य बहुत कुछ सीख लेता है, और जैसे पढ़कर जानता है वैसे ही वह भूल भी जाता है। पढ़ना और भूलना दोनों एक साथ चलते हैं। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉरगेट। लोग यह बात प्राय ही कहा करते हैं। जो मनुष्य 20 विषयों में एमए पास है, उसे आज यदि स्कूल फाइनल की परीक्षा देनी पड़े तो वह पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने जितना भी सीखा है उससे बहुत अधिक वह भूल चुका है। इस कारण लौकिक विद्या जो है या लौकिक जगत में जो है सब ही प्राप्ति की वस्तुएं हैं, अधिक समय तक पास नहीं रह पाएंगी। जो आता है वही चला भी जाता है। एक कहानी है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर सुखी मनुष्य का मन दुखी हो जाए और दुखी मनुष्य का मन आनंद से भर उठे। बीरबल ने कहा, ऐसा दिन नहीं रहेगा। इस जगत में हर वस्तु के संबंध में यह बात कही जा सकती है, पर जो आप्त है इसके संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आया है अनंत काल तक रहने के लिए और अनंत काल तक वह साथ रह जाएगा। इसी कारण आप्तकाम ऋषि कहा जाता है, अर्थात जिसकी इच्छा आप्त के माध्यम से पूर्ण हुई है, ईश्वर से मिली वस्तु से जिनका मन भर गया है, वही है आप्तकाम। आप्तकाम ऋषि जगत की छोटी मोटी चीज, नाम, यश, प्रशंसा आदि के बुलावे में आने वाले नहीं होते। इस तरह का जो ऋषिकुल है, उनके लिए भी इस सत्य का ही देवयान पंथ है। वह इसी सत्य के द्वारा प्रसारित होता है। इसे पकड़कर ही वे चलते हैं, चलते रहे हैं और चलते चलते सत्य का जो असली घर है, परम निधानम है, वहाँ पहुँचे हैं। सत्य का असली घर क्या है? वह है सत्य स्वरूप परम ब्रह्म, परम पुरुष। इसके अलावा सत्य का आश्रय लिए बिना अग्रगति का और कोई भी उपाय नहीं है। मिथ्याचार पर भित्ति बनाकर कुछ भी तैयार नहीं हो पाता, और जिसने भी मिथ्या का आश्रय लिया है, वह चाहे कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, कितना ही अर्थवान क्यों ना हो, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जिस सत्य के द्वारा प्रसारित पथ को पकड़कर आप्तकाम ऋषि बढ़े हैं, उस पथ पर मनुष्य चलकर इस सत्य का जो परम आश्रय है, उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। कोलकाता, प्रातः दर्शन, 10 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।